हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, व्हाट इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी बेसिक मीनिंग पर। द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज़ अ डेट and profitability ratio used to determine how easily a firm can pay or cover the interest on its outstanding debt। इसको मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगी। जो पूरा पैराग्राफ लिखा है कि कितनी बार एक फर्म अपने इंटरेस्ट को पे कर सकती है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कंपनी अगर है तो उसके पास पैसा कहाँ से आता है। पैसा आने के दो रास्ते हैं, या तो वो शेयर के थ्रू पैसा रेज करती है या फिर डेट के थ्रू उधार लेकर। अगर वो डेट के थ्रू कर रही है तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट उस डेट पर देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, इतना समझ में आता है हमें। अब कितनी बार ये देना पड़ रहा है, ये मंथली देना पड़ रहा है, ये क्वार्टरली देना पड़ रहा है, ये ईयरली देना पड़ रहा है, कैसे देना पड़ रहा है, किस तरह से देना पड़ रहा है, ये हमें पता चलता है हमारी अर्निंग के हिसाब से। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स हैं से 50,000 रुपीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 रुपये अर्निंग है। ओके, उस कंपनी ने उधार ले रखा था, उस उधार पर वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है वो है 10,000 रुपीज़। ऑलराइट, कमाती है 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10,000। अब आप मुझे ये बताइए कि हाउ मेनी टाइम्स ये 10,000 इस 50,000 में से निकल सकता है। कितनी बार निकल सकता है? 10,000 50,000 के में से निकल सकता है 5 टाइम्स। ओके, 5 टाइम्स अगर 10,000 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 50,000। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स निकला? 5 टाइम्स। ओके, यही है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कितनी बार आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में से, आपकी अर्निंग्स में से निकल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसको हम एक और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अगर आपकी अर्निंग्स 50,000 हैं, ओके, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसी भी उधार पर अगर आप दे रहे हो वो है 20,000। ओके, तो 50,000 में से 20,000 कितनी बार निकलेगा? तो 50,000 में से 20,000 केवल और केवल 2 टाइम्स निकल सकता है। ठीक है, उसके आगे नहीं निकल सकता। तो इस केस में आप कितनी बार निकाल रहे थे? 5 टाइम्स। इस केस में आप कितनी बार निकाल रहे हो? 2 टाइम्स। तो ये जो है, ये जो गैप है बिटवीन दीज टू थिंग्स, बिटवीन योर अर्निंग्स एंड योर ROI शुड ऑलवेज बी मैक्सिमम। तभी हम कहेंगे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की कंडीशन अच्छी है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही बार निकाल पाते हैं, उस केस में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की कंडीशन बहुत कम है, हमें अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। सो दिस गैप शुड ऑलवेज बी मोर। अर्निंग ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें ROI जो है ज़्यादा बार निकले, as many times as it can। दैट सिचुएशन इज़ वेरी नाइस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ते हैं। द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज़ अ डेट, उधार, एंड प्रॉफिटेबिलिटी मतलब अर्निंग्स, जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि हाउ ईजिली, कितनी बार अ फर्म कैन पे और कवर, कितनी बार इंटरेस्ट कवर कर सकती है, कितनी बार पे कर सकती है ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग डेट। अब दिस रेशियो मेजर्स, अभी का क्या मेजर करता है? दिस रेशियो मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी कैन कवर इट्स करेंट इंटरेस्ट पेमेंट विद इट्स अवेलेबल अर्निंग्स। जितनी भी अर्निंग्स हैं, फॉर एग्जांपल 5,000, इसमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। आप फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ, इंटरेस्ट का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने लोन लिया है, कोई भी पैसा, उसके ROI की बात हो रही है। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स दिस ROI कैन बी taken out from the earnings. In simple terms, the interest coverage ratio of a firm is the ratio of a firm's profit after tax to its interest expense. However, the interest coverage ratio is also expressed with respect to profit as before interest and tax as well. अच्छा, इसका एक और मतलब भी है। हमें समझ में आ गया कि सीधी भाषा में भाई कितने नंबर ऑफ टाइम्स निकलता है। एक टर्म है जिसको हम कहते हैं EBIT। EBIT और इसका एक और नाम भी है PBIT।
earning before interest and taxes, and PBIT is profit before interest and taxes. Both are the same thing. Okay, ये हमारा वो वाला पैसा है जो हमने कमाया है, जिस कमाए हुए पैसे पर ना ही हमने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट भरा, ना ही हमने सरकार को टैक्स भरा. ये वो वाली एकदम प्योर सी, जिसको हम कहते हैं एकदम बिना किसी डिडक्शन के हुई कमाई है. तो ये है EBIT. ठीक है, इस EBIT में से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट. ओके, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बचता है EBT. EBIT में से आपने I दे दिया तो बचा क्या, EBT. अब हमें क्या देना है, T, क्योंकि T भी हमारा एक आउटस्टैंडिंग डेट है. जब हम EBT में से टैक्स को माइनस करते हैं तो बचता है EAT. इसको हम कहते हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. ओके, ये वो वाली अर्निंग है जो टैक्स के बाद, रेट ऑफ इंटरेस्ट भरने के बाद हमारे पास बचती है. तो यहाँ पर अब बात लिखी हुई है, अब आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा. इन सिंपल टर्म्स, रेट ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इज द रेशियो ऑफ अ फर्म्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंस. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स भरने के बाद ये जो EAT बचा, इस EAT में से आप कितनी बार अपना ये वाला अमाउंट कवर कर पा रहे हो. ओके, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल. However, the interest coverage ratio is also expressed with respect to profit before interest and taxes. इन दोनों का कंपैरिजन करके भी आपका ICR निकलता है. ICR मीन्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. और EBIT से भी आप अपना ICR निकाल सकते हैं. मतलब EBIT से भी आप अपने ROI को कितने नंबर ऑफ टाइम्स निकाल पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. और EAT में से आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स निकाल पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. बोथ आर करेक्ट. In such cases, the interest coverage ratio is calculated by dividing a company's earnings before interest and taxes by its interest expense during a given period. इसका फॉर्मूला क्या है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं. एक कंपनी है XYZ कंपनी की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब ये जो है ये EBIT है, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, कोई टैक्स नहीं भरा, 10 लाख रुपए है. इट्स टोटल इंटरेस्ट पेमेंट रिक्वायरमेंट्स आर ₹50,000. ये क्या है, ये इसका किसी भी डेट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है. और रेट ऑफ इंटरेस्ट और EBIT इन्हीं दोनों की रेशियो होती है ICR रेशियो. क्या फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा ये 10 लाख विल बी डिवाइडेड बाय 50,000. कितने नंबर ऑफ टाइम्स कवर कर पा रही है एक ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ 2 टाइम्स. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. ऑप्टिमल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, किस रेशियो को हम ऑप्टिमल माने, परफेक्ट माने. देयर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ऑप्टिमल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं है. वैल्यू नॉट ओनली मे वैरी बिटवीन इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो बिटवीन कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री. बहुत ज़्यादा डिफर करता है. ज़रूरी नहीं है कि कंपनी टू कंपनी वैरी भी करेगा, लेकिन अगर सेम फर्म है, फॉर एग्जांपल बेबी प्रोडक्ट एक कंपनी बनाती है, एक कंपनी भी बेबी प्रोडक्ट बनाती है, इनमें भी आपस में बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं. अ फर्म विद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ एटलीस्ट 2 इज़ जनरली प्रेफर्ड. जिसका 2 बार कवर हो रहा है, ये फिर भी कहते हैं कि ठीक है, बेहतर है. देयर आर मैनी हेल्दी एंड हाईली प्रोडक्टिव कंपनीज विद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अबव 10. अगर आप 10 बार या 10 से ज़्यादा बार आप कवर कर पा रहे हो, उसका मतलब ये है कि आपकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. अ कवरेज रेशियो बिलो 1 indicates the firm cannot meet its current interest payment obligations. It shows the underperformance and poor financial health of the company. For example, अगर आपका रेशियो 1 आ रहा है या 1 से भी कम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस को बेहतरी की ज़रूरत है, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है. What is the significance of the interest coverage ratio? क्यों इम्पॉर्टेंट है? Companies need to have good profit to cover the interest payments. इंटरेस्ट तभी भर पाओगे किसी भी लोन पे जब आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है. A high interest coverage ratio is advised. इसलिए बोलते हैं कि ये गैप हमेशा ज़्यादा होना चाहिए to meet its interest obligations and in order to survive future financial hardships. फ्यूचर में किसी दिक्कत को फेस करने से बच जाएंगे अगर आप अभी से इस गैप को मेंटेन करके रखेंगे. क्योंकि जितना ज़्यादा गैप होगा, हम उस पैसे को कहीं ना कहीं तो सेव कर ही रहे होते हैं. और कोई प्रॉब्लम आती है, कोई हार्डशिप आती है, कोई इशू आता है, इन दैट केस वी कैन यूज़ दैट सेव्ड मनी फॉर द कंपनसेशन ऑफ आवर लॉसेस.
इफ़ अ कंपनी हैज़ अ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, किसी कंपनी का अगर बहुत ही लो है तो देयर इज़ अ हाई चांस दैट द कंपनी वोंट बी एबल टू सर्विस इट्स डेट। तो कंपनी अपने डेट पर ROI पे नहीं कर पाएगी। दिस विल पुट द फर्म एट रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। इससे बाहर के लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ब्रो तुम्हारा तो ICR बहुत ही कम है, यू आर आई थिंक यू कैन नॉट बी एबल टू पे योर डेट ऑब्लिगेशंस, तो हो सकता हो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट भी होने के चांसेस हैं। Firms with an interest coverage ratio lower than 1 are unable to meet their interest obligations from their income। जिसकी 1 से कम है ICR, वो अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पे नहीं कर सकते। सच फर्म्स आर कैटेगराइज्ड एज zombies। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, zombie। कोई भी कंपनी को zombie तब कहते हैं जब उसका ICR 1 से भी कम हो। ओके, इसका मतलब है कि आप अपने कोई भी डेट ऑब्लिगेशन को पे नहीं कर पाओगे। अनप्रोडक्टिव फर्म्स पॉपुलरली रेफर टू एज zombies। कोई भी अनप्रोडक्टिव फर्म जो कुछ काम नहीं कर रही है zombie कहलाती है। आर टिपिकली आइडेंटिफाइड यूजिंग द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कैसे पता चलता है हमें कि कोई कंपनी zombie है? कैसे पता चलेगा जी? पता चलेगा हमें ICR के फॉर्मूले से, जो भी हमने ऊपर पढ़ा उस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। अगर आपका ICR 1 से कम आ रहा है, इन दैट केस यू विल बी कैटेगराइज्ड अंडर द zombie कंपनी। सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ICR विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कंपनीज एंड बैंकिंग सिस्टम? वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये भी जानना चाहिए क्योंकि हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो वी शुड नो। इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज़ रिसेंटली क्रिटिसाइज्ड। बड़ा क्रिटिसिज्म झेल रहा है भाई बैंकिंग सिस्टम। क्यों? फॉर द लोन्स गिवन टू द कंपनीज दैट रिपीटेडली फेल टू पे बैक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, जो अब ऑलरेडी बहुत बार मैं अपने वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ NPA, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। NPA का वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्विन बैलेंस शीट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे जो, हाँ, बैड बैंक, एक और मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा था बैड बैंक, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये हमारे इसी वाले पॉइंट से रिलेटेड हैं कि कैसे कोई कंपनी अपने डेट्स को क्लियर नहीं कर पाती तो क्या हो जाता है। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम बड़ा क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि भाई तुम जो है धीरे धीरे, जब तुमसे कहा जाता है देखो ऐसे लोगों को लोन दो जो अच्छा कोलैटरल देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या सीन है, आप लोन दे देते हो बट कोई भी उस लोन का इंटरेस्ट नहीं आता, फिर लोन के प्रिंसिपल अमाउंट की भी कोई वापसी नहीं आती है। अपॉन स्टडिंग द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ वेरियस कंपनीज, बहुत सारे लोगों का ICR स्टडी करने के बाद इट इज़ क्लियर that banks gave loans to zombies without much consideration, leading to the non-performing asset, NPA और bad loan crisis। बैंक जब बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी भी कंपनी को लोन दे देगा, ना उसका ICR चेक करा, अगर उसका ICR 1 से कम है तो ऑब्वियसली वो zombie की कैटेगरी में आ जाएगी। तो आपको पैसा वापस तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, उल्टा आपका NPA हो जाएगा। NPA मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। However, as the twin balance sheet problem became a major news item, the Reserve Bank of India took strict measures to address the non-performing asset issue. Now the share of new loans to zombie firm has started to decline. Okay, बड़े सारे मसले आ गए भाई। एक उसमें मसला है ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस, जिसको हम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगे, काइंडली हैव अ लुक। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से ट्विन बैलेंस शीट एक्सप्लेन करी है, जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने ये पढ़ा कि ICR के इस जो जॉम्बी वाले जो केस हुआ और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हमें समझ में आया। इसके बाद RBI को लगा कि भाई एक और प्रॉब्लम है जिसको हम कह रहे हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ये भी बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके थोड़ा बहुत गाइडलाइन, थोड़ा बहुत रूल बनाने के बाद अब बैंक जो है वो जॉम्बी फर्म्स को पैसा नहीं दे रहे हैं, जिससे NPA थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिक्लाइन होने लग गया है, मतलब कम होने लग गया है। अब ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होते। ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, वीडियो है, आपको आराम से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो फॉर टुडे दिस इज़ इट। आई होप आपको ये ICR का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी सजेशंस, प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू आर हैविंग एनी वैल्यूएबल क्वेरी, कोई कमेंट है, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।